गांव गांव जा करके श्री रामचंद्र जी के नाम पर जो चंदा लिए हैं, जो चोरी किए हैं, इसका ब्यौरा कौन देगा? आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र करके ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें आरएसएस के लोग 2 अरब रुपए की चोरी हुई है लगभग हमारे अनुसार। इसके बाद जानते हैं आप, बिहार में गंगा जी जिस प्रकार से गांव को काटी थी, उसी प्रकार से काटने का काम किए हैं राम जन्मभूमि की इज्जत। आरएसएस हिंदू संगठन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिंदू की बात अगर करते हैं आप, इनके जैसे तमाम संतों को यहाँ आरएसएस फंडिंग करती है बोलने के लिए, केवल अनाप शनाप। गुजरात वालों ने जितनी पीडब्ल्यू सड़कें बन रही है उसका ठेका ले रहे हैं, जितनी बिल्डिंग बन रही है उसका ठेका ले रहे हैं। हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर को बने 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन 70 बार दान पेटी में से पैसा निकाला गया, सीसीटीवी पर आता है। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस की टीम अयोध्या आई हुई है। अयोध्या में साधु संतों से जान रहे हैं, अयोध्या में आए श्रद्धालुओं से जान रहे हैं, अयोध्या वासियों से जान रहे हैं कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है कैसे देख रहे हैं। जो तमाम एक सवाल ये उठ रहा है कि जो असली चोर थे उनको बचाया गया। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है, तमाम हिंदू संगठन उठा रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन उठा रहे हैं कि जो असली चोर थे उनको बचाया गया है। तो महाराज जी कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज की जय, जिनके बल से पूरा संसार चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उनको उत्तराधिकार अपना सौंप के गए हैं। और आपसे भी एक सवाल है हमारा, क्या आप गोदी मीडिया तो नहीं है? पहले ये बताइए। नहीं महाराज जी, हम सबकी बातों को दिखाते हैं, आप जो बोलेंगे हम वो दिखाएंगे। बोलेंगे हम तभी जब आप लोग चैनल पे चलाएंगे, क्योंकि कुछ प्रायोजित जो है चैनल ऐसे हैं कि हम लोगों को भरमाने के लिए इंटरव्यू तो ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको चलाते नहीं हैं। तो हम जो भी बोलेंगे भगवान के नाम पे बोलेंगे और आप उसको चलाइए, इतना आपसे निवेदन है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल महाराज जी कुछ नहीं काटता है, जो भी लोग बोलते हैं हम वही चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलाना चाहिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के जी। चलाना बहुत जरूरी है जी। महंत जय मंगल दास जी हनुमानगढ़ी से के संत हैं, अपने गद्दी के महंत हैं जी। कैसे देखते हैं जो अयोध्या में चंदा चोरी हुआ है राम मंदिर में? देखिए, ये तो जैसे गंगा जी काटती हैं, अभी अररिया बिहार में गंगा जी जिस प्रकार से गांव को काटी थी, उसी प्रकार से काटने का काम किए हैं राम जन्मभूमि की इज्जत मान मर्यादा को। ये आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र करके जो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें आरएसएस के लोग और फर्जी शंकराचार्य के रूप में सदस्य बनाए हैं, वही लोग सब चोरी किए हैं। अयोध्या से लेकर नागपुर तक मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी जांच करा दें तो पूरा नागपुर तक सभी सदस्य जो है फंसेंगे, इसमें कोई बचेगा नहीं। आरएसएस तो हिंदू संगठन है, हिंदुओं की बात करते हैं। देखिए, आरएसएस हिंदू संगठन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिंदू की बात अगर करते हैं आप, तो हमारे हिंदू के सबसे बड़ा धर्म ध्वज वाहक अब मुक्तेश्वरानंद जगत गुरु जी, उनसे बड़ा कोई है नहीं। प्रयागराज में जिस प्रकार से बटकों की चोटी पकड़ करके घसीट करके बेइज्जत किया गया, ऐसा आज तक किसी शंकराचार्य के द्वारा नहीं हुआ। और ये बीजेपी के राज्य में हुआ, और हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु भी है। तो ये लोग न हिंदू के हैं न हिंदुत्व के हैं। सन 92 से जो है ये गांव गांव जा करके श्री रामचंद्र जी के नाम पर जो चंदा लिए हैं, जो चोरी किए हैं, इसका ब्यौरा कौन देगा? इन लोगों के जैसे कहा नहीं जाता है कि जब मुख में खून लग जाता है तो बार बार हरका तो मान जाता है, लेकिन परका नहीं मानता है। तो ये लोग शुरू से राम के नाम पर चोरी कर रहे हैं। कितनी राम की शिलाएं, परमहंस जी जिंदा थे जब वो अध्यक्ष थे राम जन्मभूमि न्यास के, तो 84 शिलाएं लगभग, जो हमारे जानकारी में है, जो मैं सुनता हूँ अपने बुजुर्गों के द्वारा बताया हुआ,
84 रामशिलाएं जिनका दाम अरबों का था, वो सब चोरी हो गया। उसी चिंतन के कारण परमहंस जी का शरीर पूरा हो जो गया। असली चोर थे 8 लोग तो जेल चले गए। चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, नौकर चोरी नहीं कर सकता है। नौकर की औकात नहीं है कि बिना मालिक के इशारे पर कोई सामान इधर उधर करे। और 10, 20, 50 की चोरी नहीं हुई है, 2 अरब रुपए की चोरी हुई है लगभग हमारे अनुसार। इसके बाद जानते हैं आप, जितना निर्माण हुआ है राम जन्मभूमि का, सब में कमीशन 40% खाए हुए हैं। इसका पूरा जांच तो हो, लेकिन जांच करेगा कौन? एसआईटी जांच की। यह एसआईटी बीजेपी सरकार के द्वारा ही तो बनाया गया है। जिस प्रकार से चंपत राय जी इस्तीफा दे करके साइड लाइन हुए, उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। और जो ड्राइवर है, पानी पिलाने वाला है, चद्दर ढोने वाला है, आसनी बिछाने वाला है, उसको फंसा करके मुकदमा करके बाद में इन्हीं को निकलवा देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जांच नहीं है। जांच अगर करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के संज्ञान में जानकारी हो, विपक्ष के किसी नेता को लेकर के एक कमेटी बनावें, सुप्रीम कोर्ट का जज हो चारों और शंकराचार्य पक्ष विपक्ष हो, चारों शंकराचार्य जो मूल हैं उनको, बनावटी नहीं, बीजेपी वाले शंकराचार्य और जगत गुरु रामानंदाचार्य बनाने में बहुत आगे हैं। तो इनके द्वारा शंकराचार्य नहीं, जो हमारे मूल द्वारका, शारदा और दक्षिण में, उत्तर में जितने भी मठ हैं, 4 मठ बोले गए हैं, श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथपुरी में एक मठ है, गोवर्धन मठ। इन चारों शंकराचार्यों के प्रतिनिधि को उसमें रख करके अभी जांच करवाएं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी आए, बोले थे कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। या योगी जी महात्मा हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके ऊपर 3-4 हाथ हैं। राज्यपाल जो है गुजरात की लगी है, आनंदीबेन पटेल, और इसके बाद प्रधानमंत्री है ही। सारी गुजरात लाभी यहाँ अयोध्या में बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ठेका सब वही सब ले रहे हैं। इनका क्या चलता है? ये तो केवल भाई सच्चे इनके कई पुश्त से जो है राम जन्मभूमि से इनके गुरु परदादा गुरु सब संघर्ष किए हैं। इसको टाला नहीं जा सकता है। इनके मन में भी राम के प्रति अगाढ़ जो है प्रेम है, लेकिन इनको करने नहीं दिया जाएगा, इनको रोका जाएगा। जगत गुरु परमहंस अयोध्या के आपके ही बगल के हैं, वो कह रहे हैं टुन्नू यादव को फांसी दिया जाए, 6 महीने में बाकी सबको छोड़ा जाए। देखिए, जगत गुरु परमहंस ये बनावटी जगत गुरु हैं। इनके जैसे तमाम संतों को यहाँ आरएसएस फंडिंग करती है, बोलने के लिए केवल अनाप शनाप जो इच्छा आता है बोल देते हैं। इनका न कोई रोक है न टोक है। ऐसे लोगों का मैं बात करते हैं। ये जगत गुरु पाखंडवाद में करते हैं। उसका एक प्रक्रिया है, हमारे खरदर्शन अखाड़ा परिषद में एक प्रक्रिया है, उसमें जा कर के बैठे। अभी इनका मुंह नोच लेंगे, सब बोलने नहीं देंगे इनको। ना इनको छत्र मिला है, ना दंड मिला है, ना जगत गुरु के नाम पे जो कुंभ में ज़मीन कटती है ना वो मिला है, ना समाज में इनका कहीं पूजन अर्चन होता है। बनावटी जगत गुरु तो हम भी लिख दें, जगत गुरु जय मंगल दास, कोई रोक सकता है? बना करके अपना घूमो भेष और अनाप शनाप बोलो। इससे हमारे सनातन धर्म का छीछा लेदर करवा रहे हैं, हमारे साधु समाज का छीछा लेदर करवा रहे हैं। इनकी जहाँ जहाँ पोस्ट है देख लीजिए आप, कितना भद्दगी से लोग बात करते हैं। महात्मा ऐसे बात करते हैं, और महात्मा को कोई ऐसा पोस्ट पे टिप्पणी कर रहा है गाली दे करके, पाखंडी बता करके। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। चंपत राय महाराज जी आपके अयोध्या में, जहां हम बैठे हैं हनुमानगढ़ी में, एक बाबा हैं, उन्होंने कहा चंपत राय जी महाराज जी। वीडियो देखे आप? देखिए, अब ये हमारे हनुमानगढ़ी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चंपत राय महाराज नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि आरएसएस कई महात्माओं को फंडिंग करती है केवल बोलने के लिए। ना उनके बोलने का कोई तरीका है, न ढंग है, न उठने का ढंग है, न बैठने का ढंग है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ। तो अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं चंदा चोरी पर? साधु संत, आपका जो पूरा समाज है, वो क्या सोचती है? देखिए, साधु संत महात्मा जो होते हैं वो अपना भजन पूजन आरती करते हैं। वो सुने जब से हम सब लोग
उसी साधु महात्मा कैटेगरी में ही हम भी आते हैं। हमारे भाई गुरु भाई जितने लोग हैं सब सुने, हमारे संत महान सुने, उनको निराशा हुई, आपत्ति हुई और रोष भी आया। लेकिन हम करें क्या? अभी हम लोग अभी रोड पे निकल जाते हैं, पुलिस उतार देंगे। हम लोग मांग ही तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है पाखंडवाद के विषय में हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा पाखंडवाद राम के नाम पर ये लोग करेंगे। आप कह रहे हैं पुलिस उतार देंगे, अगर हम आंदोलन करने लगे, अपनी मांग को मनवाने लगे, पुलिस क्यों उतार देंगे? मुख्यमंत्री अभी कल हमने न्यूज में पढ़ा था, धारा 144 फिर लगा दिए हैं। धारा 144 का मतलब समझते हैं ना, दो चार पांच लोग आप इकट्ठा होकर के कोई प्रदर्शन या कोई मांग या कोई रैली नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या महाराज करें। जी, जो पूरा ट्रस्ट बना हुआ था, साधु संतों के प्रति साधु संतों का सपोर्ट करते थे ट्रस्ट वाले? बिल्कुल नहीं करते थे। हम जब से हुआ है उद्घाटन, सीधी लाइन से मेन गेट से जा करके एक बार दो बार दर्शन किए हैं, इससे ज़्यादा दर्शन नहीं किए हैं। साधु महात्मा हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि और तमाम मंदिर हैं जैसे नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, यहाँ सब नित्य दर्शन करते हैं, सरजू स्नान करते हैं। उसी पर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं सब लोग। अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो दीवार खड़ी कर दी गई रोड पर। गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इन सब जिलों के हमारे किसान, हमारे सेवक भगत हनुमान जी के तेरस को आते थे जल चढ़ाने के लिए। अब कोई आता ही नहीं है। अनाज ला करके हनुमान जी के यहाँ लोग चढ़ाते थे, राम जन्मभूमि पर चढ़ाते थे। ये सब आने नहीं पा रहे हैं। इतनी बैरिकेडिंग है कि हम लोग जेल में रहते हैं, यहाँ हनुमानगढ़ी में रहते हैं। तो ये सब प्रशासन की और सरकार की अनदेखी है, जो मनमानी कर रही है, उसका फल हनुमान जी महाराज जरूर देंगे। आप अभी शुरुआत में कह रहे थे कि गुजरात वालों ने कब्जा कर लिया है, मतलब क्या कब्जा कर लिया गुजरात वालों ने? गुजरात वालों ने जितनी PW सड़कें बन रही है उसका ठेका ले रहे हैं, जितनी बिल्डिंग बन रही है उसका ठेका ले रहे हैं। हाँ, अयोध्या में ही बड़े बड़े होटल खोल लिए हैं। राम जन्मभूमि में जितना काम हुआ L&T के द्वारा हुआ और तमाम कंपनियां थी, लेकिन उसका बागडोर सारा गुजरात लॉबी के हाथ में ही है। और ट्रस्ट में भी जितने हैं दक्षिण के और उधर के सब हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यही महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज को अध्यक्ष बनाए हैं। जब से बनाए तब से उनकी तबीयत गड़बड़ है, कभी वो दर्शन करने नहीं गए, वैसे कभी प्रोग्राम में वैसे बुला लिए हो तो भले चले अयोध्या गए। के निवासी जो राम भगवान के घर के निवासी हैं, मतलब अयोध्या जनपद के निवासी, खुश तो है ना कि काम खूब हो रहा है? खुश तो क्यों नहीं रहेगा, जनता में इतनी पब्लिक आ रही है। तो अयोध्या के जो निवासी हैं उनको कुछ फायदा मिला कि नहीं? फायदा बिल्कुल मिला, क्यों नहीं मिला। व्यापार बढ़ा उनका, साधुओं के आस्थान पर भी सेवक भगत अधिक मात्रा में हुए। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि राम जी का धन लूट करके ये लोग यहीं से लेकर चले गए। और जो सड़कें बनी है, एक बार बनी, 2 बार बनी, 3 बार बनी, 4 बार बनी, 5-5 बार एक सड़क बनाए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते थे तो रात भर में सड़क बन के तैयार, तीसरे दिन फिर टूट के गड़बड़। तो उसका एक फंड निर्धारित होता है ना। अभी जो राम पथ बना है यहाँ से लेकर के फैजाबाद तक, कई जगह पिछली बार भी धंस गया, अब की बार भी धंस गया। तो इन लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये लोग केवल जो है शोषण करना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, भगवान के नाम को आगे करके, उनकी प्रतिमा को आगे करके काली नेमी वाला काम करते हैं। तो अयोध्या में द फ्रीडम वॉइस की टीम है, तमाम जो साधु संत है, संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चंदा चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। चंदा चोरी पहले तो लगा लाखों रुपए का है, फिर करोड़ों में आता है, फिर पता चलता है कि जो साधु संत, जो श्रद्धालु हीरे जवाहरात, चांदी, सोना दिए थे, वो भी गायब कर दिया गया है। फिलहाल अयोध्या की कवरेज ऐसे द फ्रीडम वॉइस करते रहेगी। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।